गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। एंड इस दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सारे लवली फ्रेंड्स को। एंड इस दिवाली पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी बनाई हो जो आप लोग को लगता है कि घर पर किस तरह से आप मिठाई बनाकर रेडी करें इस दिवाली पे, तो आप बिल्कुल मार्केट की तरह घर पर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हो। तो आइए हम इस दिवाली पे आप लोगों को कुछ स्पेशल रेसिपी बनाना सिखाते हैं। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते। फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली। देख सकते हो गाइस, मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई जैसे हल्का सा गर्म होने लगा, मैं इस टेबल स्पून से, सर्विस स्पून से मैं 2 स्पून मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आप कम बेसी कर सकते हो, आप ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा, कम बनाए तो कम कर सकते हो। तो मैंने एक छोटी बॉल से एक कटोरी मैंने इसमें बेसन ले ली हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम या ज़्यादा। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से, इसको तब तक आपको भूंजना है जब तक इसमें हल्का सा अच्छा मतलब खुशबू जब तक ना आ जाए बेसन का, तब तक आप इसको अच्छी तरह से कुकिंग करना है। तो देख सकते हो 1 से 2 मिनट में मेरा अच्छी तरह से कुकिंग हो गई। थोड़ा सा मतलब ड्राई होने लगा है। तो आप इसमें अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो लेकिन मैंने इससे थोड़ी सी बना रही इसलिए थोड़ा सा क्यों, तो देख सकते हो। तो ये मैंने चीनी है, चीनी को मैंने इसको मिक्सी कर लिया था, इसको पीस ली हूँ। तो आप इसको घर पर ही पीस सकते हो, मार्केट में मिलता है पिसा हुआ चीनी। तो अब इसको जब हल्का सा आपको भूंजने के बाद थोड़ा सा ड्राई जब हो, तो अब इसको डाल के आपको जब भी इस शुगर ऐड करो तो आपको लो फ्लेम करना है, क्योंकि जल्दी जल सकता है। तो आप देख सकते हो मैं बेसन के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। जब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चीनी, हल्का सा मेल्ट होने लगे चीनी, तो अब इस स्टेज में आपको थोड़ी सी, देख सकते हो बहुत ही थोड़ा चेंज होने लगा है, बहुत ही ड्राई और बहुत ही स्मूथ बन रहा है। देख सकते हो गाइस, आपको इस तरह से करना है। तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी आपका पेड़ा बनकर, या इसे लड्डू भी बोल सकते, पेड़ा ही बोल सकते, बनकर रेडी हो सकते। मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके मिल्क ऐड कर रही हूँ। आपको जब मिल्क ऐड करो तो आपको बिल्कुल एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना है। जब आप मिल्क डालो तब भी लो फ्लेम ही रखना है आपको, एकदम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो देख सकते हो मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से, थोड़ी सी गीलापन सा लग रहा है लेकिन इसको अच्छे से मैं कर लूँगी कुकिंग, तब तक ये ड्राई होने लगेगा अपने आप। तो जो बेसन होती बहुत ही अच्छी तरह से अपने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। तो देख सकते हो 1 से 2 मिनट में बहुत ही स्मूथ टाइप से मेरा एक बैटर बनकर रेडी हो गई है। तो इस टाइम ये मैंने मिल्क के ऊपर जो मलाई जमती है उस मलाई को ऐड की हूँ। ऑप्शनल, अगर आपके पास ना हो ये, तो आप उसमें बटर ऐड कर सकते हो या घी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसको डालने से क्योंकि बिल्कुल आपको मतलब पेड़ा की तरह टेस्ट आएगी। क्योंकि आप इसको मावा मतलब तो नहीं डाल रहे, खोआ तो नहीं डाल रहे, लेकिन आप इस तरह से बनाते हो तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बनता है गाइस। तो देख सकते हो मेरा ड्राई हो गई थी काफ़ी अच्छे से। मैंने इसको एक प्लेट में सर्व करती हूँ। तो इसको मैं ठंडे होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसको ठंडा ना हो, अगर गरम गरम आप बनाते हो तो आगे का प्रोसेसिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसको थोड़ा ठंडे होने के लिए रख देना। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको एक बॉल मतलब बना के आप इसको, देख सकते हो मैंने किस तरह से बनाया, बिल्कुल मैंने गोल गोल साइज़ बनाया। आप इसको पेड़ा का साइज़ भी दे सकते हो, कुछ भी आप इसको साइज़ दे सकते हो, आपको जैसे मर्जी, आपको जो पसंद आती है आप साइज़ देखते हो। बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हो मेरा गोल बनकर रेडी हो रहा। मैंने चीनी का ये मतलब ग्राइंड करके रखा था अलग से। तो आप देख सकते हो मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर दी हूँ। तो आप कम पैसे जितना कर सकते हो। तो ये मैंने चीनी को मतलब अलग से मैंने दरदरा पीस कर रखी थी, ये मार्केट में मिलता है, लेकिन मैंने इसको मिक्सी में दरदरा खुद ही घर पर ही बनाई हूँ। तो आप इसको अच्छी तरह से, इसके ऊपर अगर आप चीनी ना पसंद कर रहे हो तो आप इसके ऊपर आप नारियल का बुरादा भी बना के डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको चीनी का बुरादा करी क्योंकि बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है और बहुत ही अलग सा, और अंदर से क्रीमी क्रीमी और बाहर से मीठा मीठा सा बहुत अच्छा टेस्ट आती है गाइस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना आप घर पर ही, बिल्कुल मार्केट की तरह
स्वीट्स बनाकर रेडी कर सकते हो और इस दिवाली पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। इस स्वीट्स को आप घर पर बनाने से काफ़ी अच्छा भी रहता है अपनी आँखों के सामने से बनाने में, और बहुत ही बेसन तो हेल्दी भी होती है। और इस रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैंने बनाकर रेडी कर दिया और मैं इसको सर्व करके भी दिखा दी हूँ गाइस। देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप जब चीनी के बुरादा के ऊपर जब इसको लड्डू को रैप करते हो तो अब उस टाइम में आपका लड्डू बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वरना आपका चीनी जो मेल्ट हो सकती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरह से डिलीशियस और बहुत ही यमी बनकर मेरा लड्डू रेडी हो गई है। तो कैसा लगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना कि कैसा लगा मुझे बताना, क्योंकि बहुत ही गाइस यमी होता है और बहुत कम टाइम में बहुत कम चीज़ों से बनकर रेडी हो जाती है और बहुत झटपट और उतनी ही टेस्टी और यमी लगता है। तो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, लव यू, बाय बाय।